खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। 19 ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਕਲਮਬੱਧ। 8 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। प्रधानमंत्री विकसित भारत युवा आगू संवाद के समाप्ति इजलास विच लै रहे ने हिस्सा। विद्यार्थियों वालों पीएम नाल कीती जावेगी गलबात। 3000 नौजवानों ते कौमांतरी वफदां दी शमूलियत। नवीनता ते उद्यमता नूं हुलारा देण लई जलंधर विच स्टार्टअप पंजाब कनकलेव। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कीती शिरकत। नवे उद्यमियां दे विचारां दी कीती शलाघा। पंजाब सरकार ने शहीद भगत सिंह के मुकदमे संबंधी दस्तावेज बरतानिया तो मंगे। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर नूं लिखी चिट्ठी। स्कॉटलैंड के अधिकारियों को केस नाल संबंधित रिकॉर्डिंगां ते दस्तावेज मौजूद। ते लुधियाना पुलिस नाल मुकाबले मगरों 2 गैंगस्टर काबू। पुलिस की जवाबी कार्रवाई दौरान जख्मी हुए गैंगस्टर। एनआरआई कोलों फिरौती मंगण के मामले में लोड़ींदे सन मुलजम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे ते आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स नाल गांधीनगर के महात्मा मंदिर विच दुवल्ली गलबात की। इस तो पहला उन्होंने पहली बार भारत दौरे ते आए जर्मन चांसलर का अहमदाबाद में स्वागत किया। उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया ते दोहां आगुआं ने महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। मगरों उन्होंने साबरमती के कंढे ते करवाए जा रहे कौमांतरी पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। दोहां आगुआं विचाले वफद पद्धरी गलबात दौरान भारत जर्मनी रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करने लई चल रहे उपरालियां बारे हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोहां आगुआं वालों भारत और जर्मनी विचाले रखिया, वपार और तकनोलॉजी संबंधी पहलुआं ते चर्चा की गई और रखिया सनअत सहयोग नूं वधाउण संबंधी समझौते ते हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते तहत दोहां मुल्कां वालों रखिया खेतर के विकास और सांझे उत्पादन लई भागीदारी की जाएगी। मगरों दोहां आगुआं ने गुजरात के गांधीनगर में अपने विचार भी सांझे किए। दोहां धिरां ने अतवाद नूं मनुखता लई खतरा दस्सिया। चांसलर मर्स की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के भारत दौरे संबंधी विदेश मंत्रालय वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सकत्तर विक्रम मिस्री ने जर्मन चांसलर के भारत फेरी के वेरवे सांझे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल हुई वफद पद्धर की गलबात संबंधी जानकारी भी सांझी की गई। उन्होंने कहा कि दोवें मुल्क दुवल्ले संबंधां नूं होर बुलंदियां ते लिजाण ते मजबूत करने लई सहमत होए ने। उन्होंने दस्सिया कि दोहां मुल्कां ने भविख लई कई अभिलाषी टीचे भी तय किए ने। इस दौरान दोहां मुल्कां विचाले 19 अहम समझौते कलमबद्ध किए गए ने और 8 खेत्रों में सहयोग ते सहमति बनी है। भारत को लेके साफ बदलाव देखने में आया है।
जो पहले स्थिति थी जहां पे जो निर्यात के लिए क्लियरेंसेस वगैरह चाहिए होती थी, जिनमें बहुत समय लगता था, या वो निर्यात के लिए जो क्लियरेंसेस चाहिए होती थी वो मिलती नहीं थी आसानी से, वो हमने देखा है कि वो अब काफी जल्दी, काफी तेजी से होने लगी हैं, और अब जो बैकलॉग है वो करीब करीब पूरी तरह से क्लियर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली विच विकसित भारत युवा आगू संवाद 2026 के समाप्ति इजलास विच हिस्सा लैणगे। पीएम मोदी देश भर के तकरीबन 3000 नौजवानों के नाल कौमांतरी वफदां की नुमाइंदगी करन वाले नौजवानों नाल गलबात करनगे। चुने गए भागीदार प्रधानमंत्री नूं अपणियां अंतिम पेशकारियां देणगे, जिस विच कौमी महत्व के मुख खेत्रां ते नौजवानों की अगवाई वाली सोच और कार्यशील विचार साझे किए जाणगे। समागम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत युवा आगू संवाद 2026 लई एक लेख संग्रह भी जारी करेंगे, जिस विच भारत दीआं विकास तरजीहां ਅਤੇ लंबे समय के कौमी निर्माण टीचिਆਂ ਤੇ नौजवान भागीदारां ਵੱਲੋਂ लिखे चोणवे लेख शामिल ने। मुख मंत्री भगवंत मान ने जलंधर विच नवीनता ते उद्यमता नूं हल्लाशेरी देण लई करवाए जा रहे स्टार्टअप पंजाब कनकलेव नूं संबोधन कीता। उन्हां सूबे विच तकनीकी नवीनता ते नਵੇਂ उद्यमां ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। उन्होंने कनकलेव विच नौजवानों वालों पेश किए गए नवे उद्यमी विचारों की शलाघा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविख विच इन्हां विचारों नूं फल लगेगा ते यही नौजवान वड्डे कारोबारी बनणगे। उन्होंने अजिहे नौजवानों की समर्था नूं सही ढंग नाल वरतण दी गल भी आखी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दस्सिया कि सूबा सरकार पंजाब विच उद्यमी माहौल नूं मजबूत बनाउण लई काम कर रही है, तां जो पंजाब नूं कारोबार के खेत्र विच भी मजबूत बनाया जा सके। ये पंजाब दा पहला स्टार्टअप वालियां दा थोड़ा जिहा होर सौखा कर दिंने आ, नवां काम जां अपना काम शुरू करन वालियां दा, नौकरियां मंगण वालियां दा नहीं, नौकरियां वंडण वालियां दा पहला कनकलेव है। मैं सोच रहा सीगा कि पहला कदों होया होना फंक्शन यह जिहा, कदे पंजाब च इदां दे फंक्शन ही हुंदे नहीं सी, सिर्फ पोलीटिकल रैलियां हुंदियां सी, ਉਹ एक दूजे ਨੂੰ गालां दे के चले जाते सी। कोई इधरों शामिल हो गया, कोई इधरों बाहर हो गया, किसी ने कहता सानू आ लैण दो, असीं ऐं कर देंगे, वो कहता सानू आ लैण दो, असीं ऐं कर देंगे। इदां दा कदे किसी इहो ਜਿਹੇ वर्ग की गल ही नहीं की किसी ने। इस तो पहला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोक मिलनी प्रोग्राम तहत लोगों दी समस्यावां सुनिया। इस मौके उन्होंने संबंधित महकमिਆਂ के अफसरां नूं समस्यावां के तुरंत निपटारे के हुक्म दिते। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया राਹੀਂ जानकारी साझी करदिआं दस्सिया कि इस लोक मिलनी का मंतव सूबे के लोगों नूं दरपेश मुश्किलों का हल करना है, जिस नाल सूबे के विकास नूं होर हुलारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सूबे के सर्वपक्षी विकास लई सरकार की वचनबद्धता नूं भी दोहराया। पंजाब सरकार ने शहीद आजम भगत सिंह के केस संबंधी बरतानवी सरकार तो दस्तावेजों की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बास मैरिगलियो नूं लिखी चिट्ठी विच शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरू ते चलाए गए मुकदमे की कार्रवाई नाल जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की है। ये दस्तावेज खटकड़ कला विखे शहीद भगत सिंह विरासत कंपलैक्स विच अकादमिक अध्ययन, डिजिटल संभाल और जनतक प्रदर्शनी विच रखे जाणगे। चिट्ठी विच कहा गया है कि मुकदमे की कार्रवाई नाल संबंधित असल ऑडियो ते वीडियो रिकॉर्डिंगां समेत कुछ दस्तावेज स्कॉटलैंड के संबंधित अधिकारियों कोल पए ने। मुख्यमंत्री ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर नूं बेनती की कि दस्तावेजों की मंग का मामला स्कॉटलैंड के संबंधित अधिकारियों कोल चुकिया जाए, तां जो इस इतिहासिक समग्री की संभाल ते प्रदर्शनी लई कापियां प्रदान करने की सहूलत मिल सके। लुधियाना पुलिस नाल मुकाबले मगरों रोहित गुदारा गैंग के 2 गुरगे काबू किए गए हैं। हैबोवाल नेड़े हुए एनकाउंटर दौरान गैंगस्टरां वालों पुलिस से फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में दोवें मुलजम जख्मी हो गए। पुलिस वालों मौके तो 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मुताबिक गैंगस्टरां की पछाण दविंदर और अनुज वजों हुई है और दोवें मुलजम एक NRI कोलों फिरौती मंगण संबंधी मामले में लोड़ींदे सन। भारतीय रेलवे वालों कई अहम रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिन्होंने समय सिर पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ शुरू किए गए प्रगति पोर्टल राਹੀਂ इन्हां प्रोजेक्टों को होर भी रफ्तार मिल रही है। प्रगति पोर्टल के अधीन आने वाली योजनावां में शामिल नंगल डैम तलवाड़ा नवीं ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम अगले साल तक पूरा करने का टीचा मिथ्या गया है। पेश है एक खास रिपोर्ट।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤਲਵਾੜਾ। ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੌਡਗੇਜ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ योजना ਨੂੰ नवी रफ्तार मिली। तलवाड़ा से नंगल की रेल प्रोजेक्ट है, ये पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग था। अभी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और पब्लिक को इसकी जो है फैसिलिटी मिले, क्योंकि होशियारपुर ना केवल होशियारपुर बल्कि हिमाचल और पंजाब की बहुत सारी जो कनेक्टिविटी, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुल 84 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन 'ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡਿੰਗ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1983 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 82% ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। हम उनकी कोई भी जो एनओसी हमने देनी है उसके लिए कोई फॉर्म भरना है या कोई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लेना है, हम उनको प्रायोरिटी बेस पे ले रहे हैं क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। योजना की शुरुआत ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जो विजन प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में रेलवे चलाने के लिए लिया है, उस विजन में ये जो रेल नंगल से आकर तलवाड़ा, दौलतपुर से तलवाड़ा, तलवाड़ा से मुकेरियाँ तक पहुँचने वाली है, उस पर कार्य जो है बहुत तेज़ गति से चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने सबका साथ और सबका विकास वाली जो धारणा बनाई है उसमें सारा देश उनके पीछे है। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਮੂ ਵਰਗੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤਲਵਾੜਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट TD न्यूज़। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ DD ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। 19 ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਕਲਮਬੱਧ, 8 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ PM ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। 3000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਕਨਕਲੇਵ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਗਰੋਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ NRI ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।